चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंता किरण की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल समेत कई नेता कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल अंता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर ही रहेंगे। मांगरोल मंडी परिसर में सभा का आयोजन होगा, जहां गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो ये 6 तस्वीरें हैं अंता किरण की, जहां पर देखिए किस तरीके से सियासी पारा हाई है और किस तरह से अंता के उपचुनाव में तमाम दिग्गज अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। आज कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन, पूर्व सीएम कल अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं अंता, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हुए हैं। टीकाराम जूली की मौजूदगी भी अंता में है। प्रमोद जैन भाया जो कि जाहिर तौर पर 5 चुनाव यहां से लड़ चुके हैं, एक बार फिर उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। लगातार वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। शांति धारीवाल पूर्व मंत्री भी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में वोट जुटाने के लिए पहुंचे हुए हैं अंता। और इस बीच अशोक चांदना जो कि चुनाव प्रभारी हैं, लगातार अंता में ही डेरा डाले हुए हैं और विपक्ष के भूमिका के साथ ही वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उधर बीजेपी ने अंता के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल खुद सीएम भजनलाल शर्मा चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अंता में सीएम का एक बड़ा भव्य रोड शो होगा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मोरपा सुमन के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे दिग्गज। तो आपको बता दें कि एक बार फिर पावर मेगा रोड शो देखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से। अभी हाल ही में 6 नवंबर को भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक साथ नजर आए थे। रोड शो किया गया था, शक्ति प्रदर्शन किया गया था। 9 नवंबर यानी कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन एक बार फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज रोड शो करने आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, किस तरीके से दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, आप प्रचार की धार को देखकर समझ सकते हैं। तो अंता विधानसभा का उपचुनाव अब आखिरी दौर में आ चुका है और इसी के साथ प्रचार का तापमान भी बढ़ गया है। जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिला मोर्चा ने प्रचार को नया रंग दे दिया है। गीत, मेहंदी और नाच गाने के साथ मतदान की अपील की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भी जी जान से जुटे हुए हैं, जिनका हर गांव में जोरदार स्वागत हो रहा है। देखिए अंता के मैदान से ये रिपोर्ट। अंता चुनाव में प्रचार का अलग अंदाज। कहीं नाच गाने से अपील तो कहीं सेब से तोलकर स्वागत। अंता के गांव में कुछ यूं सजा है सियासी रंगमंच, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पारंपरिक अंदाज में गांव-गांव घूमकर गीतों के जरिए मतदान की अपील कर रही हैं। कहीं गीतों पर थिरकती महिलाएं तो कहीं समूह में बैठकर मेहंदी लगाती नजर आई। भाजपा महिला मोर्चा ने इस अनोखे अभियान के जरिए महिलाओं को सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने तक डटी रहेंगी।
हमारी पूरे महिला मोर्चा को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि 12 जिले से, अंता विधानसभा से फिर कमल का फूल खिलाएंगे। यही हमारी पूरी महिला मोर्चा ने संकल्प ले रखा है और गांव-गांव बूथ तक जाकर हमारी महिला मोर्चा, महिलाओं से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जो महिलाएं हम गाँव में जा रहे हैं तो हमें ये बोल रही है कि हमारे लिए मोदी जी ने बहुत कुछ करा है, हमारी वसुंधरा राजे जी ने बहुत कुछ करा है, इस 12 झालावाड़ को बहुत हरा भरा करा है, तो हम वसुंधरा राजे जी के साथ हैं और राजा दुष्यंत सिंह जी के साथ हैं, इसलिए हम फिर से कमल का फूल खिलाएंगे। कार्यकर्ता एकजुट से काम कर रहे हैं और मैडम के आने से एकजुट से सब मन से लगे हुए हैं और एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भी गांव-गांव जनसंपर्क में जुटे हैं। मांगरोल इलाके के सिमलिया गांव में लोगों ने भाया का घोड़ी पर बिठाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाए। इतना ही नहीं, उन्हें सेब से तोला भी गया। डीजे की धुन पर वोट दो के गाने बजते रहे और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा दिखा। लेकिन प्रमोद जैन भाया यहाँ भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। सरकार ने चाहे चिरंजीवी योजना हो 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, चाहे खाद्य सामग्री के निःशुल्क पैकेट की योजना हो, साथ ही बिजली के बिलों में छूट, पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यागता बुजुर्गों की जो पेंशन का बढ़ाना, एक से बढ़कर जो एक जन कल्याण की योजनाएं लागू की, इस सरकार ने या तो उन पे केजी चलाने का काम किया या उनको बंद करने का काम किया। अंता में चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में यहाँ का हर गांव चुनावी माहौल में डूबा है। कहीं गीतों और मेहंदी से वोट की अपील हो रही है तो कहीं उम्मीदवार का जश्न जैसा स्वागत हो रहा है। 11 नवंबर को जनता का फैसला तय करेगा कि इस अनोखे प्रचार के रंगों में किसकी जीत का रंग गाढ़ा होगा। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, भरतपुर से है। पैथेना गांव में पोखर में एक युवक डूब गया। सूचना के बाद समय पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों ने लिहाजा आक्रोश दिखाया और रास्ते को जाम कर दिया। थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचने पर पोखर से अब तक शव नहीं निकल पाया है। ऐसे में ग्रामीणों की बड़ी भीड़ आप देख पा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं और उसमें पहली तस्वीर होगी झुंझुनू के नवलगढ़ से, जहां पर अवैध कब्जे से तमाम तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर यहां पर चलाकर, जेसीबी चलवाकर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं बाड़मेर शहर के नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। प्रशासन जेसीबी मशीनों के जरिए सिरधरी सर्कल से कृषि मंडी तक जो ठेले हैं, केबिन हैं, अन्य अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। कोटा में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मां बेटी के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल रोजड़ी इलाके में गला घोटकर मां बेटी की हत्या करने की वारदात सामने आई है। लैब टेक्नीशियन भगवान दास वैष्णव की पत्नी ज्योति और 8 साल की बेटी की अज्ञात बदमाशों ने गला घोटकर हत्या कर दी थी। घर से जेवरात और मोबाइल गायब है, तो वहीं 1.5 साल की मासूम पालने में ही झूलता मिला है। हालांकि मासूम को भी जे के लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। रोजड़ी इलाके में हुई इस डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योति 2017 में इटावा के लैब टेक्नीशियन भगवान दास से उसकी लव मैरिज हुई थी। मेरे को मेरी बेटी बेड पे लेटी हुई मिली, जिसमें कोई ये नहीं था, नाक से मुंह से ब्लड आ रहा था। मेरी बेटी को मैंने देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैं सीधा उसको चिल्लाया, बाहर लेके आया उठा के, और एक मोहल्ले वाला आया, अरे मैंने कहा ले चलो इसको हॉस्पिटल। में जो एक महिला और उसकी बेटी की जो है लाश मिली थी, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया और जो है पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, दोनों का ही बोर्ड से करवा रहे हैं।
और इस पर अनुसंधान जारी है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के गुर्गों को लोकल स्तर पर रकम उपलब्ध करवाने वाले 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 15 जुलाई 2025 को एक व्यापारी से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस थाना सदर में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने 18 जुलाई को गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि तीनों अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग के कारिंदे कार्तिक जाखड़ के लिए स्थानीय स्तर पर रेकी करते हैं और इन्हें रुपयों की व्यवस्था गुरविंदर सिंह उर्फ बब्बू द्वारा कराई जाती थी। उसमें पूर्व में मुझे मैंने छोड़ रखे थे, उनकी अनुसंधान में ये पाया गया था कि एक पर्टिकुलर नंबर है जिसके द्वारा उनको पेमेंट की जाती, उसी के अनुसंधान में। इस बीच रोहित गोदारा गैंग से जुड़ी बड़ी खबर बीकानेर से आई है, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने रंगदारी मांगी है। करनी नगर निवासी व्यापारी से 2 करोड़ की रकम मांगी गई। हालांकि व्यापारी ने पुलिस को सूचना दे दी है। वॉइस नोट के जरिए रंगदारी मांगी गई है। वीरेंद्र चारण और राहुल के नाम से ये रंगदारी मांगी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने रंगदारी मांगी। एक बार फिर रंगदारी का ये मामला करनी नगर निवासी व्यापारी से बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की रकम मांगी गई। फिलहाल पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है। बताएं कि ये वॉइस नोट